हेलो दोस्तों, नमस्ते। लाइफ टू दुबई चैनल में सबका स्वागत है और मैं आपका दोस्त स्वरूप। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे दुबई में यहाँ पर रहने के लिए मिनिमम कितना सैलरी होना चाहिए, कितना सैलरी से आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो। क्योंकि यहाँ दुबई में, अबू धाबी में, पूरी ये में जो ये बहुत कॉस्टली है ना, ये पूरा जो कंट्री है, ये दुबई सिटी, अबू धाबी, यूएई, शारजाह। तो ये जो होता है यहाँ पर रहने के लिए मिनिमम कितना सैलरी होना चाहिए जो उस सैलरी से आप लोग सर्वाइव कर सकते हो यहाँ पर। और अब मैं बोल रहा हूँ ओनली फॉर सर्वाइव। यहाँ पर मिनिमम सैलरी जिससे आप सर्वाइव कर सकते हो। ये नहीं है जो बहुत सेविंग कर सकते हो, बहुत कुछ फैमिली को आप भेज सकते हो, पैसे आप भेज सकते हो, लेकिन सर्वाइव करने के लिए, मिनिमम सर्वाइव करने के लिए यहाँ पर कितना सैलरी होना ज़रूरी है, ये इस बात लेके हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पर देखिए जॉब होता है एक, मैं दोनों का ही डिस्कस करूँगा। एक है यहाँ पर कंपनी एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन दोनों ही देता है इस कंपनी, इस टाइप के जॉब के बारे में। और दूसरी है जो कंपनी कुछ भी नहीं प्रोवाइड करते हैं, जो एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी नहीं प्रोवाइड करती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका कंपनी आपको एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी नहीं प्रोवाइड करती है, तो आपको सैलरी कितना होना चाहिए, मिनिमम सैलरी, जो आप यहाँ पर सर्वाइव कर सके। तो देखिए, ये मेरा खुद का प्रपोजल है। तो ये क्योंकि ये मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पर अगर कंपनी आपको एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी नहीं प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर 2000 दिरहम, मिनिमम यूएई का 2000 दिरहम सैलरी होना चाहिए मिनिमम, इससे नीचे नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पर रूम के लिए जो आप बेड स्पेस पे रहोगे, जहाँ पर रहोगे, 500 दिरहम। खाने के लिए अगर आप खुद पकाओगे, खुद कुकिंग करोगे, तो 500 दिरहम, 4 से 500 दिरहम, तो 1000 दिरहम आपका खर्चा हो गया। और उसके बाद यहाँ पर अगर कंपनी ट्रांसपोर्टेशन नहीं देता है, तो उसके लिए 150 दिरहम से 200 दिरहम ये पकड़ के चलना पड़ेगा। तो है 1200 दिरहम आपका खर्चा हो गया। उसके बाद आपका कुछ मन ये कर सकता है, आज हम रेस्टोरेंट पे खाएंगे, आज कुछ बाहर का खाना खाएंगे, आज कुछ खरीदेंगे मॉल से, सुपर मार्केट से। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ऐसा जो है मॉल, सुपर मार्केट में ऐसे कुछ डिस्काउंट देती है, बहुत सारा ऐसे कुछ देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो कुछ ये हम खरीदेंगे, तो इसके लिए भी हम 200 दिरहम एक्सपेंसेस कुछ रखते हैं। तो क्या हुआ, 1400। तो देखिए, आपका सैलरी अगर 2000 दिरहम है, तो 1400 आपका एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। तो 600 दिरहम आपका बचा हुआ है। तो 600 मतलब इंडिया का 12,000, मतलब आज का रेट जो चल रहा है, 1 दिरहम मतलब यहाँ का इंडिया का 20 रुपये 61 पैसे। तो आपका अगर 2000 दिरहम सैलरी है, तो आपका 40,000 से ऊपर सैलरी हो जाएगा इंडिया का जो रुपये के हिसाब से। तो क्या होगा, तो आप अगर 600 दिरहम आप बचा सकते हो, तो आप कुछ पैसे घर भी भेज सकते हो, और कुछ आप सेविंग भी कर सकते हो। लेकिन देखिए, सेविंग कुछ नहीं हो सकता है। आप देखिए, आप जब यहाँ पर काम करने के लिए दुबई आता हो ना, जब दुबई आओगे, तो देखो, मेरा जो कहना है, आपको जो है कुछ क्योंकि आपका फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेबल होता है, तो आपको पैसा आपके घर में भेजना पड़ता है। तो इसलिए देखिए, 500 दिरहम रूम, 500 दिरहम, 4 से 500 दिरहम का खाने के लिए चला गया। अगर आप खुद पका के खाओ, खुद कुकिंग करो, अगर खुद नहीं कुकिंग करो तो और भी ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए आपको खुद भी कुकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जिस रूम पे आप रहोगे ना, वहाँ पर कुकिंग का सब कुछ रहे। कुकिंग के लिए आप कुकिंग कर सकते हो, वहाँ पर किचन भी होता है, सब कुछ होता है। तो ऐसे ही मैं 500 दिरहम ज़्यादा एक्सपेंसेस मैं रखा, 400 से भी हो सकता है। तो देखिए, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए 200 दिरहम, और कुछ अगर आप कुछ बाहर कुछ खाओगे, कुछ खरीदोगे, तो 200 दिरहम। अगर उस 200 दिरहम नहीं बाहर कुछ खाओगे, कुछ खरीदोगे, तो 200 दिरहम और आपका बच जाएगा। यानी मैं 600 दिरहम मिनिमम ये आप बचा सकते हो। अगर तुम बाहर कुछ नहीं खाओगे, तो कुछ खरीदोगे बाहर से, तो और 200 यानी 800 दिरहम, मतलब इंडिया का 16,000 रुपये ये बचा सकते हो। अगर कंपनी तुमको रूम नहीं प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता है, तो मिनिमम 2000 दिरहम सैलरी आपको चाहिए यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए।
और दूसरी बात है, अगर कंपनी आपको ट्रांसपोर्टेशन और रूम प्रोवाइड करती है तो कितना चाहिए सैलरी। देखिए जो मेरा खुद का प्रपोजल है, मेरा पर्सनल, देखिए पर्सनली मुझे तो लगता है 2000 दिरहम से नीचे आप लोग मत जाओ सैलरी। ये 2000 दिरहम, देखिए अगर आप तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर 1500 दिरहम 1200 दिरहम में काम करते हैं। हाँ, लेकिन उसका कंपनी रहने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ देता है। और वो जो लोग रेस्टोरेंट में काम करते हैं सैलरी कम होता है 1200 दिरहम 1500 दिरहम, लेकिन वहाँ पर जो खाने के लिए खाने का पैसा नहीं लगता है, रहने का और जो ट्रांसपोर्टेशन का कुछ पैसा भी नहीं लगता है। तो उसका जो पूरा पैसा है उसको सेविंग्स होता है। यानी अगर आपका सैलरी 1500 दिरहम है तो इंडिया का 30,000 दिरहम आपका सेविंग। यानी कंपनी अगर आपको प्रोवाइड करता है, रूम प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन और जो है ये सब प्रोवाइड करता है, तो आप लोग देखिए अगर आप एडुकेटेड हो तो मिनिमम 2000 दिरहम आपका सैलरी चाहिए। अगर आप फ्रेशर्स हो तो भी, अगर आप अनएडुकेटेड हो, अगर आप लेबर लेवल का जॉब करने के लिए यहाँ पर आ रहे हो तो आपको कुछ आपका तो और कोई रास्ता नहीं है ना। तो उस टाइम पे तो आपको 1200 दिरहम 1500 दिरहम सैलरी में जब करना पड़ता है, क्योंकि आपका एजुकेशन नहीं है। जिसके एजुकेशन लेवल है, जिसका एजुकेशन है, जिसका एक्सपीरियंस है, वो लोग क्यों यहाँ पर 1500 दिरहम में यहाँ पर सैलरी में काम करते हैं, मुझे मालूम नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ का मार्केट नहीं ख़राब करना है। बहुत सारे लोग ये मार्केट ख़राब यहाँ पर मार्केट ख़राब कर देते हैं ना, ये कम पैसे से काम करते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, जो लोग लेबर लोग हैं, जो लोगों का पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो लोग एकदम एजुकेशन नहीं है, तो वो लोग, उनका तो और कोई रास्ता नहीं है। तो देखिए हम लोग इंडिया से यहाँ पर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से क्यों यहाँ पर आए हैं? पैसा कमाने के लिए, फैमिली को अच्छा रखने के लिए। तो अगर पैसा ठीक ठाक से नहीं, तो ये क्या करना, पैसा कमाना होगा हम लोगों को। तो यहाँ पर मिनिमम सैलरी, अगर कंपनी एकोमोडेशन देता है, कंपनी एकोमोडेशन नहीं भी देता है, कंपनी ट्रांसपोर्टेशन देता है, कंपनी ट्रांसपोर्ट नहीं भी देता है, तो भी मेरा खुद का मेरा खुद का प्रपोजल है, खुद का मेरा पर्सनल। तो इसलिए आप लोग 2000 मिनिमम 2000 दिरहम सैलरी से आप लोग यहाँ पर कम करो। मिनिमम 2000, अगर आप फ्रेशर्स हो तो 2000 से 2500, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो और भी ज़्यादा 3000 3500। हाँ, अगर आप फ्रेशर्स हो तो यहाँ पर 5000 दिरहम सैलरी नहीं बोल सकता ना। तो मिनिमम 2000 मेरा जो देखिए मेरा कहना है, आप लोग मिनिमम 2000 दिरहम सैलरी से यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो। या आपका रूम रेंट देकर, जो खाने का जो एक्सपेंस है, सब कुछ देकर भी आप लोग यहाँ पर 2000 दिरहम अगर आपका सैलरी है तो आप सर्वाइव कर सकते हो। हाँ, अगर आपका कंपनी आपको रूम प्रोवाइड करती है, रूम कंपनी आपका ट्रांसपोर्टेशन और जो है बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट है, वो वहाँ पर तो आप लोगों को जो आपका खाना भी मिल जाता है। तो अगर कंपनी ट्रांसपोर्टेशन और एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है तो आप लोग, बहुत सारे लोग हैं 1500 यहाँ पर काम करता है, तो 1500 में 1200 में आप सर्वाइव कर सकते हो यहाँ पर, अगर कंपनी आपके एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं तो। अगर कंपनी एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन नहीं प्रोवाइड करता है तो आप लोगों को यहाँ पर मिनिमम 2000 दिरहम सैलरी पकड़ के चलना होगा। 2000 से 2500, 2000 दिरहम सैलरी हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन बहुत कुछ ज़्यादा सेविंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका फैमिली को भी पैसा भेजना है ना। तो यहाँ पर देखिए रहने खाने के लिए 1000 दिरहम पकड़ के चलना होगा, ये एक्सपेंसेस हो जाएगा रहने खाने के लिए। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैं 200 दिरहम, तो 1200, तो आपका सैलरी 2000 है, तो आप ऐसे ही पैसा कुछ रख सकते हो, 800 दिरहम 600 दिरहम। तो ये है आज का वीडियो दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आप लोग ये समझ गए होंगे मैं आज के वीडियो के बारे में मैं क्या बोला आज। देखिए मैं फिर भी दोहराता हूँ एक बार, अगर कंपनी आपको एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन ये सब कुछ प्रोवाइड नहीं करता है तो आपको सैलरी 2000 दिरहम मिनिमम यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। अगर आपका कंपनी एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ प्रोवाइड करते हैं तो मेरा पर्सनल खुद का कहना है, आप लोग 2000 दिरहम से नीचे मत ना जाओ।
क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं 1500 टू 1200 दिरहम में। हाँ, उसका कंपनी उसको एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए वो लोग यहाँ पर इतने कम सैलरी में काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर कंपनी एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है तो वो आपका जो पूरा पैसा आपका बच जाता है, यानी आपका सिर्फ खाने के पैसा खर्च होता है, तो ऐसे ही आपको बच जाता है। तो ये जो मेरा कहना था आज का वीडियो में। तो ये एक दोस्त ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, मुझे कमेंट किया था ये इसके बारे में वीडियो करने के लिए, तो मुझे आशा है कि सब ये आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बाय बाय, फिर हम कल मिलेंगे नया कुछ वीडियो लेके। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, बहुत ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। फिर हम कल मिलेंगे कुछ नए वीडियो लेके। थैंक यू, बाय बाय।